बहन बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं का अध्याय ऋण पत्रों का निर्गमन। ऋण पत्र क्या होते हैं और ये क्यों निर्गमित किए जाते हैं। ऋण पत्र कंपनी जनता से ऋण लेने के प्रतिफल स्वरूप जो पत्र निर्गमित करती है उसे हम ऋण पत्र कहते हैं। ऋण पत्र ऋण का एक लिखित प्रमाण होता है कि कंपनी द्वारा जनता से ऋण के रूप में धनराशि ली गई है। और यह क्यों निर्गमित किए जाते हैं? क्योंकि कंपनी द्वारा अपने अधिकृत पूंजी से अधिक अंशों का निर्गमन नहीं किया जा सकता। ऐसी दशा में उसे यदि धन की आवश्यकता होती है तो वो जनता से रुपया प्राप्त करने के लिए ऋण पत्रों का निर्गमन करती है। बच्चों, अब हम ऋण पत्रों के निर्गमन से संबंधित नकल प्रविष्टियों के बारे में जानेंगे। कंपनी द्वारा ऋण पत्रों का जब निर्गमन किया जाता है तो उसकी संपूर्ण राशि एक साथ नहीं ली जाती, उसे किस्तों में ली जाती है, जैसा कि अपन ने अंशों की दशा में देखा था। सर्वप्रथम आवेदन होता है, उसके पश्चात आवंटन किया जाता है और आफ्टर 2 मंथ 3 मंथ 2 या 3 महीने बाद प्रथम याचना की जाती है तथा 2 या 3 महीने बाद द्वितीय एवं अंतिम याचना की जाती है। कुछ कंपनियां प्रथम याचना पर ही अपने ऋण पत्रों की संपूर्ण राशि प्राप्त कर लेती हैं। तो अंशों के निर्गमन से संबंधित प्रविष्टियों पर हम चर्चा करेंगे। नंबर 1, आवेदन पर। आवेदन पर कंपनी द्वारा जो नकल प्रविष्टि की जाती हैं उसमें नंबर 1, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, कि कंपनी ने ऋण पत्रों को मार्केट में इशू किया, निर्गमित किया और उससे आवेदन की जितनी भी राशि प्राप्त हुई वो बैंक के थ्रू प्राप्त होती है, इसीलिए बैंक अकाउंट डेबिट किया जाता है। नंबर 2, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट, कि वो जो हमारे पास आवेदन की धनराशि प्राप्त हुई थी वो हमने ऋण पत्र खाते में स्थानांतरित कर दी। इसी प्रकार जिन व्यक्तियों के आवेदन स्वीकार कर लिए जाते हैं उन्हें ऋण पत्रों का आवंटन किया जाता है। तो नंबर 2, आवंटन पर ऑन अलॉटमेंट। तो आवंटन पर जो 2 प्रविष्टियां कंपनी द्वारा की जाती हैं, नंबर 1, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। नंबर 2, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। प्रथम एंट्री ड्यू वाली हुई है, अभी हमें राशि प्राप्त नहीं हुई है, इसीलिए उसका नरेशन हमने लिखा है बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। और द्वितीय प्रविष्टि में हमें राशि जब प्राप्त हो जाती है तो बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। इसी प्रकार कंपनी की जो शेष धनराशि ऋण पत्रों की रह जाती है, कंपनी द्वारा उसे प्रथम याचना एवं द्वितीय याचना के रूप में प्राप्त किया जाता है। नंबर 3, प्रथम याचना पर ऑन फर्स्ट कॉल। प्रथम याचना पर कंपनी द्वारा जो प्रविष्टियां की जाती हैं उसमें नंबर 1, डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, अभी प्राप्त नहीं हुई है, ड्यू हुई है। सेकेंड एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। जब ऋण पत्र की राशि प्राप्त हो जाएगी प्रथम याचना की तो बैंक वाली एंट्री की जाती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। इसी प्रकार कंपनी द्वारा द्वितीय एवं अंतिम याचना की नकल प्रविष्टि की जाती है। नंबर 1, डिबेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट being second call money due. Then second entry is की बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट being second call money received। तो इसमें भी पहले ड्यू किया जाएगा, उसके बाद जब धनराशि प्राप्त हो जाएगी
तो बैंक वाली एंट्री की जाती है। बच्चों, अब हम ऋण पत्रों के निर्गमन से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, अजय लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 5000 6% ऋण पत्र निर्गमित किए। आवेदन पर 10 रुपये, आवंटन पर 30 रुपये तथा याचना पर 60 रुपये प्रति ऋण पत्र की राशि मंगवाई गई। सभी राशियां प्राप्त हो गई हैं। कंपनी की पुस्तकों में जर्नल के लेखे कीजिए। बच्चों, जैसा कि प्रश्न में बताया गया है, अजय लिमिटेड ने 5000 ऋण पत्र निर्गमित किए और प्रत्येक ऋण पत्र 100 रुपये का है। तो इन द बुक्स ऑफ अजय लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ अजय लिमिटेड इशूड कितने डिबेंचर निर्गमित कर रहा है? 5000, 5000 6% ऋण पत्र डिबेंचर एट द रेट ऑफ 100 रुपीज ईच। 5000 ऋण पत्र हैं एट द रेट ऑफ 100 रुपीज ईच। ये ऋण पत्रों के साथ ये जो प्रतिशत लगा होता है, इसका मतलब ये होता है कि जिन व्यक्तियों ने ये ऋण पत्र खरीदे हैं, कंपनी उन्हें हर 6 महीने में ऋण पत्रों का भुगतान किया जाता है ब्याज का, तो उनको 6% ब्याज की राशि अर्धवार्षिक दी जाएगी। ठीक है, तो ऋण पत्रों के साथ ये प्रतिशत लगा होने का ये अर्थ होता है। अच्छा, ये 100 रुपये की धनराशि कंपनी कैसे ले रही है? ऑन एप्लीकेशन, आवेदन पर 10 रुपये, ऑन अलॉटमेंट, आवंटन पर 30 रुपये और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट ही फाइनल है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹60। तो इस प्रकार ये 100 रुपये कंपनी द्वारा 3 किस्तों में लिए जा रहे हैं, 10 रुपये, 30 रुपये, 60 रुपये। अब इससे संबंधित हम नकल प्रविष्टियां करेंगे। जैसा कि एंट्री मैंने अभी आपको लिखवाई, 2 एंट्री आवेदन की होंगी, 2 एंट्री आवंटन की होंगी और 2 एंट्री प्रथम याचना की होगी। तो बच्चों, सर्वप्रथम कंपनी द्वारा आवेदन पर राशि ली जाती है। आवेदन पर कितने रुपये मांगे गए हैं? 10 रुपये। और 5000 ऋण पत्र निर्गमित किए। 5000 इंटू 10, 50,000। आवेदन पर जो राशि प्राप्त होगी वो कितनी होगी? 50,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। नंबर 2 कि ये जो हमें एप्लीकेशन से पैसा रिसीव्ड हुआ है, ये हमारे कौन से अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा? डिबेंचर। तो 6% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट, ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट। तो 5000 इंटू 10, 50,000 रुपये हमें रिसीव्ड हुए एप्लीकेशन पे। कितने रिसीव्ड हुए हैं? 50,000। बच्चों, आवेदन के पश्चात कंपनी द्वारा जिन आवेदकों की आवेदन स्वीकार कर लिए जाते हैं, उन्हें ऋण पत्रों का आवंटन किया जाता है। और आवंटन पर कंपनी कितने रुपए मांग रही है? 30 रुपये प्रति ऋण पत्र। तो 5000 इंटू 30, 1,50,000 रुपये आवंटन के रूप में प्राप्त होंगे। लेकिन हम पहले ड्यू करेंगे।
कि 6% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अलॉटमेंट मनी ड्यू। तो कितना अमाउंट ड्यू किया हमने? 5,000 इंटू 30, 1,50,000। ये 1,50,000 रुपये ड्यू हो गया। और जब इसकी हमें धनराशि प्राप्त हो जाएगी तो फोर्थ एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड 1,50,000, 1,50,000। तो इस प्रकार ये कंपनी द्वारा आवंटन की राशि प्राप्त की गई। बच्चों, कंपनी द्वारा आवंटन की राशि प्राप्त हो जाने के पश्चात बची हुई शेष राशि के लिए प्रथम याचना की गई है, जिसे प्रथम एवं अंतिम याचना के रूप में 60 रुपये प्रति ऋण पत्र मांगे गए हैं। तो 5,000 इंटू 60, 3 लाख रुपये प्रथम याचना पर कंपनी को प्राप्त होंगे, लेकिन पहले उसके लिए ड्यू करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन एंट्री नंबर 5, 6% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर अकाउंट बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। फर्स्ट कॉल मनी ड्यू कितने रुपए ड्यू है? 3 लाख। ये 3 लाख रुपए ड्यू हो गए। और जब हमें इससे राशि प्राप्त हो जाएगी तो सेकेंड एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड 3 लाख। तो इस प्रकार बच्चों हमने कंपनी के ऋण पत्रों के निर्गमन से संबंधित प्रविष्टियों का अध्ययन किया। बच्चों, अब हम एक अन्य प्रश्न पर चर्चा करेंगे। इशूड एट प्रीमियम। कमल ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 5,005% ऋण पत्र 10 रुपये प्रति ऋण पत्र प्रीमियम पर निर्गमित किए। आवेदन पर 20 रुपये, आवंटन पर 50 रुपये प्रीमियम सहित तथा याचना पर 40 रुपये प्रति ऋण पत्र। कंपनी की पुस्तकों में जर्नल के लेखे कीजिए। बच्चों, जैसा कि प्रश्न में बताया गया है, कमल लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 5,005% ऋण पत्र निर्गमित किए। तो इन द बुक्स ऑफ कमल लिमिटेड issued 5,005% debenture at the rate of 100 rupees each. एप्लीकेशन आवेदन पर एप्लीकेशन पे कितने रुपए मांगा गया है? 20 रुपये। आवंटन अलॉटमेंट ₹50 50 विथ प्रीमियम। क्या बोला गया है? विथ प्रीमियम, मतलब 50 रुपये अलॉटमेंट में 10 रुपये काय के शामिल हैं? प्रीमियम। तो ये जो कंडीशन हो गई 40 + 10,
₹40 डिबेंचर की राशि हो गई, ₹10 का की प्रीमियम। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर ₹40 मांगा गया है। तो इस प्रकार कंपनी द्वारा ये ₹100 की धनराशि 3 किस्तों में ली जा रही है और ₹10 का के हैं प्रीमियम। तो ये जो ₹100 है प्लस ₹10 प्रीमियम, ₹10 का के हैं प्रीमियम। तो अब हम इनसे संबंधित प्रविष्टियां करेंगे। वही प्रविष्टि जो मैंने अभी पूर्व प्रश्न में बताई थी, 2 एंट्री आवेदन की होगी, 2 एंट्री आवंटन की होगी और 2 एंट्री प्रथम एवं अंतिम याचना की होगी। ठीक है बच्चों, जैसा कि प्रश्न में बताया गया है, आवेदन पर ₹20, 5,000 ऋण पत्र निर्गमित किए हैं, ₹20 आवेदन पर है। तो 5,000 × 20, 1 लाख रुपए आवेदन पर प्राप्त होगा। तो नंबर 1, बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो 5,000 × 20, 1 लाख। ये 1 लाख रुपए हमें काय पे मिल गया? आवेदन। और यह पैसा जो रिसीव्ड हुआ है ये कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा? ऋण पत्र खाते में, डिबेंचर अकाउंट में। 5% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू डिबेंचर अकाउंट, ट्रांसफ़र टू डिबेंचर अकाउंट, 1 लाख। तो ये 1 लाख रुपए की धनराशि हमें आवेदन पर प्राप्त हुई। आवेदन के पश्चात कंपनी द्वारा जिन ऋणपत्रधारियों के आवेदन स्वीकार कर लिए गए हैं उन्हें ऋणपत्रों का आवंटन किया जाता है, अलॉटमेंट। ठीक है, तो जिसके लिए पहले ड्यू किया जाएगा, उसके बाद जब धनराशि प्राप्त हो जाएगी तो रिसीव्ड किया जाएगा। तो थर्ड एंट्री 5% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर अकाउंट। बट अलॉटमेंट के साथ क्या दिया हुआ है? प्रीमियम। और प्रीमियम कंपनी का बेनिफिट है और बेनिफिट्स क्या होते हैं? क्रेडिट। तो प्रीमियम भी क्या होगा? क्रेडिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू एट प्रीमियम, अलॉटमेंट मनी ड्यू एट प्रीमियम। तो ₹50 अलॉटमेंट पर है, 5,000 × 50, 2,50,000, आ गया 2,50,000। और 5,000 × 40, 2 लाख रुपए डिबेंचर की वैल्यू हो गई। और 5,000 × 10, 50,000 का क्या हो गया? प्रीमियम। तो इस प्रकार 2,50,000 रुपये का अलॉटमेंट था, जिसमें 2 लाख के डिबेंचर हैं, 50,000 क्या है? प्रीमियम। फोर्थ एंट्री, जब ऋणपत्रधारी द्वारा भुगतान कर दिया जाएगा तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड 2,50,000, 2,50,000। तो इस प्रकार ये आवेदन की राशि कंपनी द्वारा प्राप्त कर ली गई। कंपनी द्वारा आवंटन की राशि प्राप्त हो जाने के पश्चात प्रथम याचना की राशि प्राप्त करने के लिए भी 2 प्रविष्टियां की जाती हैं। सबसे पहले ड्यू होगी, उसके बाद रिसीव्ड। 5वीं प्रविष्टि 5% डिबेंचर फर्स्ट
एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर अकाउंट बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू, बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना ड्यू है? 40 रुपये प्रति ऋण पत्र। तो 5,000 इंटू 40, 5,000 इंटू 40 2 लाख रुपये। तो 2 लाख रुपये प्रथम एवं अंतिम याचना के मांगे गए हैं। और जब इसकी धनराशि हमें प्राप्त हो जाएगी तो नेक्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड 2 लाख। तो इस प्रकार कंपनी द्वारा आवेदन आवंटन एवं प्रथम याचना की राशि ऋणपत्रधारी से प्राप्त की गई। बच्चों, आज हमने ऋणपत्रों के निर्गमन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्नों पर चर्चा की। अब मैं कुछ प्रश्न बोल रहा हूं जिसे आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करें एवं उनका अभ्यास करें। प्रश्न क्रमांक 1, ऋणपत्र की परिभाषा लिखिए। राइट द डेफिनेशन ऑफ डिबेंचर। प्रश्न क्रमांक 2, ऋणपत्रों के प्रमुख लक्षण या विशेषताएं लिखिए। राइट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिबेंचर। प्रश्न क्रमांक 3, ऋणपत्रों के विभिन्न प्रकारों को समझाइए। एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ डिबेंचर। प्रश्न क्रमांक 4, अंश एवं ऋणपत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। राइट द डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिबेंचर। प्रश्न क्रमांक 5, अंशधारी एवं ऋणपत्रधारी में अंतर स्पष्ट कीजिए। राइट द डिफरेंस बिटवीन शेयर होल्डर एंड डिबेंचर होल्डर। तो बच्चों, आप सभी इन प्रश्नों का अभ्यास करें, आंकिक प्रश्नों से संबंधित अन्य प्रश्नों को हल करें